अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, जिस तरह से सुबकियों की लाइन लगी हुई है, जिस तरह से तैयारे गिरने की लाइन लगी हुई है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि उसके साथ वाकया हुआ है, इस पर कोई हम खुश नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो भारत को अब सोचना चाहिए कि उनके जो इस टाइम पे ख्वाहिश है कि वो किसी सूरत पाकिस्तान को सुबकी का सामना करवाएं, आज वो मेरे ख्याल में खुद जो है वो जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बन गई है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसके अंदर जो है वो मल्टीपल जो मेरे ख्याल में डायमेंशन हैं इसकी। सबसे पहले तो ये है कि ये भारत का तैयारा जो है ये एक बहुत पुराना तैयारा, जिसको 2021 में इसकी पहली परवाज की गई और उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑपरेशनल होने लगा। 2 स्क्वाड्रन अभी इसके जो है वो शामिल किए गए हैं एयरफोर्स के अंदर, भारतीय फजाइया में, और उसके बाद इसकी टेक्निकल जो कैपेबिलिटीज थी उनके ऊपर जो है जबरदस्त किस्म का पहले भी सवालिया निशान उठता रहा और खुद उनके एयर चीफ मार्शल जो हैं अमरप्रीत सिंह, वो मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज करते रहे। साथ ही साथ जो है हमें ये भी मालूम है कि किस तरीके से अभी जो उनका ऑयल लीक का एक मामला आया जिसको शॉपर लगा के जो है वो उस तेल को जो है वो रोका गया, ये तो उनकी इंजीनियरिंग एक फेलियर है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहाज जो है जिसके जो डेल्टा विंग जहाज है, ये जहाज एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है ये इसको बना रहा है, जिसके ऊपर पहले भी बहुत सारे जो भारत के अंदर इंक्वायरियां होती रही हैं। आज भी इस तैयारे के हादसे के बाद जिसके अंदर विंग कमांडर विक्रम सिंह जो है वो हलाक हुए हैं, तो उसके बाद जो है ये नजर आता है कि आखिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की क्या इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इसके अंदर 0-0 इजेक्शन सीट लगा सकती, और अगर ये ऐसी सीट लगी हुई थी तो फिर वो इजेक्ट क्यों नहीं की? क्या वजह है कि जो इनके अंदर जो ऑल्टीट्यूड मीटर्स होते हैं जिसके अंदर बाकायदा वार्निंग दी जाती है जब जहाज खास तौर पे 1500 मीटर से नीचे आता है तो उसके बाद उसमें वार्निंग्स और अलर्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और मल्टीपल जो सिस्टम्स हैं वो लगे होते हैं। इसका मतलब है कि कोई सिस्टम कामयाब नहीं हुआ, कोई सिस्टम काम नहीं किया। पायलट के पास मौका था, इजेक्ट क्यों नहीं किया? पायलट अमूमन इजेक्ट कर जाते हैं, तो इजेक्ट नहीं किया। इससे तो ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये जो जहाज है इससे तो वहाँ के खड़े हुए जो लोग थे उनके ऊपर भी जो है वो एक बहुत मेरे ख्याल में एक बड़ी मुश्किल आ सकती थी, और कहीं खुदा न खासा ये अवाम के अंदर गिर जाता तो एक और जो है वो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो ये जो पायलट्स होते हैं जो खास तौर पे इस किस्म के एरोबैटिक्स के लिए जिनको हवाई करतब कहते हैं, जब उन लोगों को भिजवाया जाता है तो वो फाइनेस्ट पायलट होते हैं, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, उस्तादों के उस्ताद दूसरे लफ्जों में आप कह लें। तो अगर उस्तादों के उस्ताद का ये आलम है तो आप बाकियों को, शागिर्दों को तो भूल ही जाइए। तो असल बात यह है कि ये एक टेक्नोलॉजी है, 4th जनरेशन जहाज था जिसकी कीमत तकरीबन 640 करोड़ के करीब जो है वो भारतीय बताई जा रही है, और इससे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के जो शेयर हैं वो तकरीबन जो है वो इस टाइम पे 3% जो है वो गिर चुके हैं मार्केट के अंदर, जो बजाते खुद मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा उनको जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर नुकसान है। लेकिन इन सब के बावजूद असल बात यह है कि ये जो पायलट्स हैं जो कि एरोबैटिक्स दिखाने के आए हैं, अगर ये जंगी माहौल के अंदर आए तो फिर क्या बनेगा इनका? और वही बनेगा जो पाकिस्तान ने फिर इनके साथ किया, और उसकी पूरी दुनिया के सामने ये झूठ बोलते रहे। अब इन्होंने फटाफट जो है वो तस्दीक की, क्योंकि दुबई न्यूट्रल ग्राउंड है, उसके ऊपर दुनिया ने देखा, तमाम इंटरनेशनल मीडिया बैठा है, झूठ बोलने का सवाल कोई पैदा नहीं होता। उनका डेल्टा विंग जहाज है, उसके ऊपर मार्किंग लगी हुई है इंडियन, उनके अंदर जो उनका पायलट मौजूद है। लेकिन असल बात यह है कि ये एक पूरा भारतीय निजाम जो है उसकी एक नाकामयाबी है, उसकी जो है वो एक मेरे ख्याल में वाज़ेह बोलता ये सबूत है कि उनके अंदर नाअहल हैं, वो हद दर्जे के नालायक और निकम्मे हैं। उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि इस टाइम पे जो इस टाइम पे हालात हैं उसके अंदर जो ये टेक्निकल खराबी को आप जो है बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो है वो पायलट की भी जो मेरे ख्याल में एक नाकामी है उसको भी मेरे ख्याल में देखना चाहिए। साथ ही साथ जो है 2021 में इनका ये जहाज राजस्थान में एक तरबियती परवाज पे भी जो है वो गिर गया था, और ये पहला हादसा है जो दुबई एयर शो में पहली दफा कभी किसी का जहाज गिरा है, और वो एजाज भी भारत के जो है वो हाथ में आया है।
दूसरी जानिब जो है वो लोग मतलब इसके अंदर मुख्तलिफ आ रहा है कि जी टेक्निकल जो है खराबी हो सकता है, लेकिन असल बात यह है कि जो पायलट्स होते हैं इसके वो 7 मुख्तलिफ मराइल के साथ गुजरते हैं और एरोबैटिक्स की जो ट्रेनिंग होती है वो तकरीबन 6 माह की होती है। और 6 माह की ट्रेनिंग के बाद जो अगर ये काम किया जा रहा है तो फिर तो ये मेरे ख्याल में भारत के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। उनको जो है वो इस बात के ऊपर शर्म भी होनी चाहिए, उसके अंदर जो है वो इंक्वायरी करनी चाहिए। बहरहाल ये एक इंक्वायरी होगी और ये इसके अंदर जिस तरह से उनका ऑयल लीक किया था ये एक वजह बन सकती है कि जहाज का वो जो शॉपर लगा के जो उन्होंने ऑयल लीक बंद किया था, हो सकता है कि उसका जो ऑयल प्रेशर था उसके अंदर कमी आने की वजह से भी जो है वो इस किस्म के वाकयात हो सकते हैं। क्योंकि अमूमन जब ऑयल प्रेशर कम होता है तो इंजन जो है वो एकदम स्टॉल कर जाता है, इंजन जो है वो कामयाब नहीं होता। लेकिन ऐसी सूरत में पायलट इजेक्ट करता है, और अगर 0-0 इजेक्शन का मतलब ये होता है कि 0 स्पीड और 0 जो ग्राउंड होता है उसके हवाले से 0 ऑल्टीट्यूड उसके ऊपर जो है वो इजेक्ट करना चाहिए था। जहाज के पायलट जो कि एक तरबियत याफ्ता पायलट बताए जा रहे हैं, जो कि बताए जा रहे हैं कि मास्टर पायलट थे, उनको इजेक्ट क्यों नहीं किया? तो ये इंजन फेलियर इज वन ऑफ द रीजंस, और उसकी मेरे ख्याल में बहुत सारी जो मेरे ख्याल में इसके जो है वो टेक्निकल पहलू हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल इलेक्ट्रिक फेलियर जो है वो भी एक चीज हो सकती है। और फिर मेरे ख्याल में इसके अंदर जो जहाज को अभी तो खैर तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। तो लेकिन ये जो एवियोनिक्स इसके अंदर जितने भी शामिल होते हैं वो इनको बताते हैं। फ्यूल पंप के भी हो सकते हैं, इंजन जो कटआउट्स होते हैं उसके भी इश्यूज होते हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि भारत को पाकिस्तान के साथ दुश्मनी जो है वो महंगी पड़ रही है। अच्छा और सर, अब पूरी दुनिया जो है वो देख रही है। इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो ये मल्टी रोल एक एयर कॉम्बैट है और सिंगल इंजन ये एक जेट तैयारा है जिसको बहुत भारत की जानिब से एडवांस बनाया गया था। लेकिन अगर हम इसके इंटरेस्ट के हवाले से बात करें कि दुनिया भर में इसकी क्या इंटरेस्ट है, तो अर्जेंटीना, इजिप्ट और दीगर जो ममालिक है उनकी जानिब से इसकी जो बिडिंग थी उसको फेल्ड करार दिया गया था। उन्होंने इंटरेस्ट तो शो किया लेकिन खरीदे नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी जान चुके होंगे इसके एनालिसिस के बाद कि ये इतने मेयारी नहीं है, पुरानी किस्म पुरानी साख्त के ये जहाज़ है। इंडिया के बकौल तो ये 4.5 जनरेशन तैयार है। नहीं, ये फोर्थ जनरेशन तैयारा है, और इसमें तो इंडिया जो मर्जी कह दे, इंडिया तो हो सकता है इसको 40 जनरेशन भी बोल दे, लेकिन ये है 4th जनरेशन जहाज है। और इसके अंदर जो है मल्टीपल प्रॉब्लम थी। लेकिन डेल्टा विंग जो है वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी। डेल्टा विंग जहाज जितने भी थे उनके अंदर बहुत सारे इश्यूज आते थे। ठीक है, वो स्पीड के लिहाज से जो है वो पसंद किए जाते थे, लेकिन उनके अंदर जो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि मैन्यूवरेबिलिटी के लिहाज से ये जहाज कोई ज्यादा जो है वो मैन्यूवरेबल नहीं हुआ करते। और इसी वजह से दुनिया जो है वो डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट के ऊपर जो है वो जरा कम तवज्जो देती है। बहरहाल इसके साथ ऐसी बात भी नहीं है, कुछ अच्छे जहाज मौजूद हैं, यूरोफाइटर वगैरह। लेकिन इसके जो बुनियादी बात यह है कि आप देख लें कि चाहे रफेल हो या कोई और हो, डिसॉल्ट एविएशन एक बहुत बड़ा नाम है। और रफेल जो है वो किस तरीके से उन्होंने बर्बाद किया रफेल को। हालांकि रफेल के जो माजी का पास्ट रिकॉर्ड है उसके अंदर वो 27 सालों के अंदर सिर्फ 7 हादसे हुए हैं उनके। तो ये जो हादसे हुए हैं जिसके अंदर ये 4 शामिल हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो तकरीबन 30 साल में ओवरऑल 3 हादसे टोटल हुए हैं, जो कि वो किसी भी वजह से हो सकते थे। तो अब आप देखें कि 4 तो भारत ने गिरवा दिए। तो अब मकसद ये है कि ये जो अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने जहाज बनाया है, ये एक आपको याद होगा कि उनके वाइस चीफ थे SP धारकर। उन्होंने भी इसके ऊपर खुल के जो है वो बात की थी, जिनको पाकिस्तान और भारत के जंग के दौरान एक जो जंग था वो उनको मबजूल कर दिया गया था, उनको जो है वहां से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने सच्चाई बात कर दी थी। अब यहाँ जो मामलात हैं, ये जो आपने कहा कि जी इसके अंदर दीगर ममालिक जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थे, भारत के अंदर करप्शन का एक बहुत बड़ा पहलू मौजूद है। आपको पता है रफेल जेट के अंदर भी जो है वो तकरीबन इनका 1750 करोड़ का जो गड़बड़ है वो करप्शन के जो शवाहिद थे वो सामने आए थे।
اور اس سے پہلے بوفر گن اسکینڈل کے اوپر جو ہے بہت ہوا تھا، پھر ان کا جو INS وکرانت کے اوپر جو ہے بہت بڑے جو ہے وہ کرپشن تھی، پھر انہوں نے جو ہے نیول آبدوز جو بنائی تھی اس کے جو کرپشن، جو جب پتہ چلا کہ کرپشن پکڑی جائے گی تو ابھی اس کی انوگرل ہی تھا کہ انوگریشن کے اوپر سے جو ہے وہ اس کا جو حل تھا وہ کھلا رہ گیا، اوپر سے جو اس کا ڈھکنا دوسرے لفظوں میں وہ کھلا رہ گیا، اور وہ جو جب جیسے ہی اس نے ڈائیو کی تو پانی اندر بھر گیا اور وہ وہیں پورٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ ڈوب گئی۔ کیا یہ سب باتیں جو ہیں وہ محض اتفاق تھیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے یہ چیزیں کرائی جاتی ہیں تاکہ جو ہے اپنی کرپشن کے ثبوت اور شواہد جو ہے ان کو مٹا دیا جائے۔